भले ही इंसानों ने आज इतना विकास कर लिया है कि दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने में जुटे हैं, लेकिन धरती पर अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। अमेज़न जंगल भी इस लिस्ट में शामिल है। ये जितना विशाल है उससे कहीं अधिक अपने भीतर रहस्यों को समेटे हुए है। हालांकि वैज्ञानिक कुछ रहस्यों का दुनिया के सामने पर्दाफाश करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में जानना तो बनता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से रहस्य हैं। और 8वें नंबर के रहस्य को जानकर तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। तो चलिए बिना देरी किए इनके बारे में जानते हैं। बॉइलिंग रिवर। अधिकांश नदियों का पानी शीतल होता है जिसे हम पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन अमेज़न रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस नदी में ठंडा शीतल जल नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। इस पानी का औसतन तापमान 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और उस जगह पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका अंदाजा कुछ इस तरह लगाया जा सकता है कि इस पानी में चाय बनाई जा सकती है और अंडे बॉईल भी किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस नदी को बॉइलिंग नदी कहा जाता है। ये अमेज़न की नदी अमेरिका के बेसिन में स्थित है और इसकी खोज आंद्रेज रूजो ने की थी। इस खौलती नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। ये 82 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी है। अमेज़न का पानी 365 दिन और 24 घंटे खौलता रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें हाथ डालने से वो झुलस सकता है, और इतना ही नहीं, इसमें गिरने से किसी की मौत भी हो सकती है। अमेज़न नदी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए ये मौत के कुएं से कम नहीं है। अगर कोई जानवर खौलती नदी में गिर जाता है तो उसके भीतर का मांस इतनी बुरी तरह से झुलस जाता है कि सिर्फ हड्डियां ही नजर आती हैं। आश्चर्य की बात है कि सर्दी में भी इस नदी का पानी बराबर खौलता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी के खौलने का राज बहुत जानने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा अभी तक अमेज़न नदी के उद्गम स्थान की सही जानकारी किसी को पता नहीं है। इस लिहाज से अमेज़न नदी को एक रहस्यमयी नदी माना जाता है। मूविंग ट्री। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां पाई जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया को 20% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराता है। यहाँ इतने विशाल और घने पेड़ हैं कि जब भी यहाँ बारिश पड़ती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ एक दूसरे के कंधों पर इस कदर लदे हुए हैं कि यहाँ की जमीन को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। यही रीजन है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय भी घोर अंधेरा रहता है। यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों की सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ के पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल यहाँ के सॉक्रेटिया एक्सोरिजा ट्री अपनी जगह से चलते फिरते रहते हैं, जिन्हें वॉकिंग पाम ट्री भी कहा जाता है। जिस तरफ सूरज की रोशनी आती है उसी डायरेक्शन में ये पेड़ आगे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ ही इस पेड़ की जड़ें आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। बेशक इनकी स्पीड काफी स्लो रहती है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। स्ट्रेंज बर्ड। ये बर्ड इस प्रकार के होते हैं कि उनको देखना काफी मुश्किल हो जाता है। वो अपने शरीर का आकार पेड़ की तरह ही ढाल लेते हैं। इस स्ट्रेंज पक्षी को रात में देखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये अपने आप को इतनी चालाकी से छुपा लेते हैं कि सामने वाला इन्हें देख ही नहीं सकता। अमेज़न में पाया जाने वाला ये अनोखा पक्षी पेड़ों पर घंटों तक एक मुद्रा में बैठा रहता है। अपनी आँखों को बहुत ही कम खोलता है ताकि इन्हें कोई पहचान न सके। वैज्ञानिक अभी भी अमेज़न जंगल के पक्षियों के बारे में जानने के लिए खोज में लगे हैं। पॉइजन फ्रॉग। अमेज़न जंगल के ये मेंढक जितने खौफनाक हैं उतने ही खतरनाक, क्योंकि इस जंगल में सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इन मेंढकों ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि अगर इन्हें कोई मारने की कोशिश करता है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दरअसल पॉइजन डार्ट फ्रॉस्ट से फेमस ये मेंढक इतने जहरीले हैं कि अगर इन्हें कोई भी छू ले तो उसकी जान जा सकती है। दलित की त्वचा में बहुत ही खतरनाक जहर होता है। शिकारी जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके शरीर का कलरफुल पैटर्न इनके जहरीलेपन को दर्शाता है। इसका मतलब जो मेंढक जितना चमकीले रंग का होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। अगर ये खूबसूरत मेंढक किसी को काट ले तो उसको लकवा मार सकता है और समय पे इलाज न मिलने पर उसकी मौत भी हो सकती है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। वैसे तो इस जंगल में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद कई आदिवासी और जनजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। इनमें से कुछ जंगलों के किनारों पर बसे हैं और शहरी लोगों से आराम से बातचीत कर लेते हैं।
वहीं दूसरी ओर एक खास जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते। 21वीं सदी के ये लोग आदि मानव वाला जीवन जी रहे हैं। ये जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों से ही अपने कपड़ों को तैयार करते हैं। अगर कोई इनसे मिलने की कोशिश करे तो ये उन्हें मार देते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जंगल की दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। इनकी तस्वीरें काफी सावधानी और छिप कर ली गई हैं। कोई भी अमेज़न की इस खास जनजाति के बारे में ठीक से नहीं जान सका है, इसलिए ये लोग दुनिया के किसी रहस्य से कम नहीं है। डेंजरस इंसेक्ट्स, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अमेज़न कीड़े मकोड़े भी कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। एक बार के लिए यहाँ के जंगली जानवरों से आप अपनी जान बचा सकते हैं, मगर यहाँ पर पाए जाने वाले जहरीले कीड़ों से बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ साधारण टाइप के कीड़े मकोड़े नहीं हैं। यहाँ की चींटियाँ कोई नॉर्मल चींटियाँ नहीं हैं। अगर ये किसी को डंक मार दें तो वो किसी जहर से कम नहीं होता। जब ये चींटियाँ काटती हैं तब ऐसा महसूस होता है मानो जैसे किसी ने गोली मार दी हो। यही कारण है कि इन चींटियों को बुलेट आंट कहते हैं। लगे हाथ यहाँ पाए जाने वाले बड़े खतरनाक मकड़ियों के बारे में जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में 3000 से अधिक मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से अधिकतम जहरीली होती हैं। टारंटुला, उसके बारे में सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी खतरनाक मकड़ी होती है कि ये अगर किसी को काट ले तो उसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये मकड़ी बहुत जहरीली होती है, काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। ये अपने शरीर के बालों का इतने जानलेवा तरीके से इस्तेमाल करती है कि इसका बार किसी तीर से कम नहीं होता। अगर ये भूल से भी आंख में लग जाए तो आंखें बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। जायंट स्नेक, सांप अपने आप में काफी खतरनाक होते हैं और अमेज़न जंगल में सांपों की बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। अमेज़न में सांप की तकरीबन 70 प्रजातियां रहती हैं। यहीं एनाकोंडा जैसा विशालकाय सांप घूमता फिरता है। ये सांप 30 फुट जितना लंबा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ एनाकोंडा से भी बड़ा सांप रहता है। लोगों का कहना है कि वो सांप करीब 160 फुट लंबा है और उसका मुंह 6 फुट लंबा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक अमेज़न जंगल के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। मिस्टीरियस जियोग्लिफास, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है। ये वर्षावन नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का अधिकांश हिस्सा कवर करता है और लगभग 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर फीट करीब तक फैला है। कहते हैं कि अगर अमेज़न कोई देश होता तो ये आकार में 9वें स्थान पर होता। जंगल की सीमाएं 9 देशों को छूती हैं: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, गुआना, सुरीनेम, बोलीविया, फ्रेंच का नाम शामिल है। एक बार जब वैज्ञानिकों ने ड्रोन के माध्यम से इस जंगल के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनका सिर चकरा गया। दरअसल यहाँ कुछ अटपटी आकृतियाँ देखने को मिली जो करीब करीब 2000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। अधिकांश आकृतियाँ सर्कल और स्क्वायर शेप में थी। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 450 से भी ज्यादा अजीब आकृतियाँ देखने को मिली। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इंसानों की काफी कम आवाज आई है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इन मानव निर्मित संरचनाओं को कब किसने और क्यों बनाया होगा। अमेज़न के रहस्य के बारे में तो हमने जान लिया, अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न कैसे पड़ा और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना सोने के एक पौराणिक शहर की खोज के लिए निकले थे। जैसे ही वो अपनी नाव से रियो नेपा से नीचे की ओर गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक बहुत घना जंगल है जिसमें आदिवासी भी रहते हैं। साल 1542 में अटलांटिक के सफर से वो स्पेन लौट गए और उन निडर आदिवासियों की कहानी सुनाने लगे। यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर इस जगह का नाम अमेज़न रखा गया। 17वीं सदी में अमेज़न के जंगल में सिनकोना पेड़ की खोज की गई, जिसकी छाल से बनी दवा कुनेन मलेरिया के इलाज में काम आती है। यहीं ब्राजील नट यानी ब्राजील अखरोट का पेड़ भी मिला जो 1000 साल तक जी सकता है। ऐसे ही कई पेड़ यहाँ खोजे गए। कुछ वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि यहाँ के 70% पौधे कैंसर के इलाज में उपयोगी हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में 1% से भी कम वर्षावन के पेड़ पौधों की प्रजातियों का उनके औषधि गुणों के लिए मूल्यांकन हो सका है। खोजकर्ताओं ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि यहाँ के लोग रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते हैं। जब
चार्ल्स गुडियर ने वल्कनाइजेशन का आविष्कार किया तो अमेज़न की रबड़ की मांग बढ़ गई। पहली बार 1890 में रबड़ के टायर बने और इसके बाद रबड़ प्लांट लगाया जाने लगा। अमेज़न की खोज में अब तक बेहद अनूठे सामान मिले हैं, लेकिन इसने स्वदेशी लोगों को भी नष्ट किया। उनकी आबादी को आक्रमणकारियों, खोजकर्ताओं और बीमारियों से लड़ना पड़ा। इस इलाके के मूल लोगों की 90% आबादी का सफाया हो चुका है, लेकिन वो आज भी दुनिया की 80% जैव विविधताओं की यहाँ रक्षा करते हैं। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।